अब अब आई, आवाज आई? कहाँ तक हुआ अपना? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलो, मोटर किस पे काम करती है, बाएं या दाएं हाथ पे? और जनरेटर? ये अपना हो चुका है। फ्लक्स किसको बोलते, सबको क्लियर है? यूनिट क्या होती है? क्या होती है? यूनिट क्या होगी? वेबर। और एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? 10 की घात, 10 की घात 8। चलो, सोलेनाइड क्या होता है ये पता है? क्या होता है? यदि एक कोई तार को ऐसे घुमा के कुंडली बना ले, ठीक है, और इसके अंदर क्या करे, बोलो, तो इसके अंदर क्या होगा? आपको करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? धारा मिलेगी। यदि आप इसकी किसी चालक को इसके अंदर करते हो तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा है? मान लो इसके अंदर कोई चालक बिठा दिया और उससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जब इसमें धारा जाएगी तो ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ध्यान रखना। कौन सा है? बाएं हाथ का नियम। 3 चीजें होगी इसके अंदर। पहली चीज जो होगी वो क्या होगा? एक तो फोर्स किधर लगेगा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, और तीसरी चीज धारा की दिशा किधर होगी। 3 चीजें होगी। 3 चीजें अपने को लेना है। एक लेना अंगूठा, एक लेना ये उंगली, और एक लेना ये वाली उंगली। सही है? इन तीनों को कैसे रखना है? तो ऐसे रखना है। कैसे रखना है? हाँ, है ना, ऐसे रखना है। ठीक है। ये कौन सा, उल्टा हाथ है कि सीधा? कौन सा है? दाया है कि बाया है? कौन सा है? ये देखो, अभी दाया बाया ही कंफर्म। कौन सा है? कौन सा है? बाया। लेफ्ट है कि राइट है? ठीक है। चलो, इसके मुताबिक क्या है? तो यदि ध्यान देना, ये नियम को दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। नियम जब पढ़ोगे तो उसमें पॉइंट को पकड़ना क्या बोला गया है। नियम का इस्तेमाल चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद किसी धारावाही चालक पर। पहले से क्या मौजूद है? तो कोई धारावाही चालक, मतलब उसमें से धारा पहले से जा रही है वो चालक में, उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा हमको पता करना है। और बाएं हाथ का नियम क्या करता है? मोटर पे लगता है कि जनरेटर पे? पहली चीज तो ये लगेगा किस पे? किस पे लगेगा? तो मोटर पे जब लगेगा तो मोटर क्या करती है? हाँ, घूमती है। किसको किस में कन्वर्ट करती है? किस में कन्वर्ट करती है? तो विद्युत ऊर्जा को किस में करती है? यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान देना, क्या करेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिसिटी जब आप उसको दोगे तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगी? उसकी गति के कारण। तो ये घूमेगा। सही है? अब घूमेगा कब? जब इसको कोई घुमाएगा, मतलब उसमें बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। वो जो बल लगेगा उसका पता लगाना है। किसका? पहले से यहां मैग्नेट होगा, पहले से यहां धारा होगी, आपको पता किस चीज का लगाना है? जो बल लगेगा उसका। समझ में आ रहा है? लेकिन जब जनरेटर की बात होगी तब आप वहां पर विद्युत बनाओगे। समझ में आ रहा है? और वहां पर आपको धारा की दिशा पता करना है। किसमें? दाएं हाथ के नियम में। बाएं हाथ के नियम में हमको इस बल की दिशा पता करनी है, क्योंकि हमको काम क्या करना है? तो हमको उसको घुमाना है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये नियम क्या करता है? किसका पता लगाएगा? तो बल की दिशा। जब दूसरा पढ़ेंगे उसमें धारा की दिशा। दोनों में फर्क आएगा। ये किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा।
इसके लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले बाएं हाथ के अंगूठे को लेना है, और किसको लेना है, तर्जनी उंगली को, फोर फिंगर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फोर फिंगर, और मध्यमा जिसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर। ये तीन चीजों को लेना है और तीनों को ऐसे रखना है कि एक दूसरे के लंबवत हो। ये लंबवत होगा तभी मैक्सिमम होगा, समानांतर हो गया तो बल शून्य लगेगा, कल हमने देखा था, सही है। तो होना कैसे चाहिए, लंबवत। धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि समानांतर हो गई तो बल कितना लगेगा, शून्य। कितना लगेगा, शून्य। सबसे पहले जो अंगूठा दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, तो चालक द्वारा महसूस किए गए बल की दिशा, मतलब बल किधर लगेगा वो हमको कौन दिखाएगा, चालक। किसको बोलेंगे, चालक किसको बोले, बोलो। जिसमें से धारा जाएगी, चालक बोलेंगे उसको, जो वायर होंगे वहां पे उसमें ही धारा जाएगी। तर्जनी क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा। यदि उसमें मैग्नेट यूज करा है तो हमको पता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो ये इधर से इधर जाएगा, तो ये जो उंगली होगी ये किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरा जो है मध्यमा किसको दिखाएगी, ये वाली उंगली, तो ये किसको दिखाएगी, तो धारा की दिशा। किसकी बताएगी, धारा की दिशा, करंट की दिशा किधर होगी ये बताए, सही है। जिसमें से दो चीजें हम फिक्स करेंगे, एक मैग्नेट और दूसरी धारा। हमको पता करना है बल किधर लगेगा, सही है। ये बल दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। यदि मैं इसको इधर से इधर कर दूंगा तो भी बल बदल जाएगा, अंदर का बाहर हो जाएगा, बाहर का अंदर हो जाएगा। यदि मैं धारा की दिशा को पलट दूंगा तो भी बदल जाएगा। बोलो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो ये बल की दिशा किन पर डिपेंड करेगी, तो बोलूंगा कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर, सही है क्या। ये सब आपके न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव जो आएंगे ये सब इसमें कवर होते जाएंगे। हाँ ध्यान से पढ़ लेना जो जो पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन बना के आ रहा हूं इसलिए, सही है। चलो तो क्या है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर और धारा की दिशा। क्या डिपेंड करेगा, बल। क्या लगेगा, बल किधर लगेगा, बल की दिशा उस पर डिपेंड करेगी। क्या करता है मोटर, तो ये करती विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमको ये बताएगा कि बल किधर लगेगा। इतना पता चल गया, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाएं हाथ का नियम, इसके वापस डिटेल में देखेंगे, पहले हम इसमें फर्क देख ले अभी ताजे ताजे में कि क्या शब्दों का हेरफेर हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यह बोल रहा है कि दाएं हाथ का नियम बताता है कि करंट किस दिशा में बहता है। वो किसकी दिशा बता रहा, बल की। ये किसकी दिशा बताएगा, करंट की। यदि तुम भूल गए कि किसको बताएगा, तो पहली चीज यहां पर किसकी बात होगी, दाएं हाथ के नियम में। दाएं हाथ के नियम में ये किस पे लगेगा, मोटर पे कि जनरेटर पे, तो पहली चीज तो ये जनरेटर पे लगेगा। इसको अपन ने कल भी देखा था, ठीक। तो जनरेटर पे ये लगता है। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस बार बनाएंगे, पहले से नहीं है, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर क्या करना था, घुमाना था। घुमाने के लिए किसकी जरूरत थी, बल की, इसलिए पता किसका करा, बल का। इस बार क्या बनेगा, तो विद्युत बनेगा। क्या बनेगा, विद्युत। तो विद्युत बनेगी तो विद्युत की धारा की दिशा किधर होगी वो इससे पता चलेगा। किससे, दाएं हाथ के नियम में। किससे, दाएं। इसमें भी करना क्या है, तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, सही है। तीनों कैसे होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। इस बार जो है ये क्या दिखाएगा, अंगूठा, ये क्या दिखाएगा, पहले से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, पहले से क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या बताएगा, ये अभी भी चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा, पहले भी चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा था। ये उंगली पहले भी धारा दिखा रही थी, अभी भी धारा, लेकिन तब हमने यहां पर फोर्स लिखा था। इस बार क्या लिखा है, मोशन। क्या लिखा है, हाँ यहां पर वही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन उसके कारण वो किस कारण आ रहा है, तो मोशन के कारण। किस कारण आ रहा है, पहले ही वो घूम रहा है,
यांत्रिक ऊर्जा है ना, मैकेनिकल एनर्जी, पहले ही जनरेटर घूम रहा है तब विद्युत बना रहा है, तो उसमें मोशन पहले से है, वहां पे हम मोशन क्रिएट कर रहे थे, इसलिए वहां पे शब्द था फोर्स, यहां पे शब्द क्या मिलेगा, तो मोशन भी आपको मिलेगा, ये पहले से है। आ रहा समझ में, ये पहले से है। पता क्या करना है, तो धारा की दिशा, क्या पता करना है, धारा की दिशा। यहां पर क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला जो है अपने को पता करना है। किसमें 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 दाएं हाथ के नियम में, किसमें, दाएं हाथ के नियम। ये किस पे काम करेगा, तो जनरेटर पे। किस पे काम करेगा, जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है जो जनरेट करे, जो बनाए, समझ में आ रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं, जनित्र। तो ये किस पे काम करता है, अब ये जनरेटर भी दो प्रकार के होंगे, एसी होंगे, डीसी होंगे, वो बाद में देखें, सही है। इसी को कंफ्यूज मत होना, डायनेमो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डायनेमो। इसी को क्या बोल देंगे, डायनेमो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जनरेटर को ही क्या बोलते हैं, डायनेमो। ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या मतलब होगा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या चीज होती है, तो ये बोलते हैं कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो, ये पहले भी हम देख चुके हैं, यदि पहले से कोई मैग्नेट हो, ये मैंने बनाया एस, ये बनाया एन, यहां पर भी हमने क्या बनाया, तो ये फिर से हमने बनाया एस और एन, ये क्या है, तो मैग्नेट। क्या है, मैग्नेट है। इस मैग्नेट के कारण यहां पे कुछ रेखाएं होगी, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, बोलो। चुंबक के अंदर बनाया कि बाहर बनाया, चुंबक के अंदर बनाया कि बाहर बनाया, हाँ ऐसा भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा भी होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, तो यहां पर कैसी होगी, तो ऐसे होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। यदि इसके बीच में यदि आप कोई तार लाते हो, इस तार को बोलते हैं चालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, तार अपन बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं, चालक, कंडक्टर, क्या बोलते हैं। यदि इसको आप लाओगे इस क्षेत्र में, समझ में आ रहा है, और यदि इसको यहां से इधर करो या इधर करो, तो इसके एंड पर आपको धारा मिलेगी, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, मतलब इस क्षेत्र के अंदर किसी चालक को लाने पर, जैसे मैं यहां से ला रहा हूं, तो इसका पहले से अपना क्षेत्र है, तो जैसे ही इसको लाएंगे तो इस चालक के सिरों पर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। जैसे जैसे आप इसको अंदर या बाहर करोगे, उसकी धारा की दिशा बदलती जाएगी। ये जो उसके अंदर धारा आई है, किसके कारण आई है, मैग्नेट के कारण। किसके कारण, मैग्नेट। और वो जो धारा आई है उसी को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर उसी पे कार्य करता। हम क्या करें, चुंबक के बीच में कुंडली रखेंगे, क्या रखेंगे, कुंडली रखेंगे, और वो उसके कारण क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है। वो फोर्स क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो आवेश फ्लो होंगे, आवेश फ्लो होंगे तो धारा बहेगी, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए कुछ तो बल लगेगा, लगेगा। वही काम पहले हम बैटरी से कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे थे, पॉजिटिव दे रहे तो उसके अंदर कुछ बल था, इलेक्ट्रॉन के अंदर बल था, पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, उसके ऊपर एक बल लगता था, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वैसे ही यहां पर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे यहां पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलो उस पे भी अभी आते हैं। अभी ये दाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ के नियम में आपको इतना याद रखना है कि पहले से यहां पर क्या होगी, तो पहले से यहां पर मोशन होगा, यांत्रिक ऊर्जा को हम परिवर्तित करेंगे किसमें, विद्युत ऊर्जा, सही है। और निकालेंगे किस चीज की दिशा, तो धारा की दिशा। किसकी निकालेंगे, धारा की। किसके लिए ये यूज होता है, तो जनरेटर के लिए। किसके लिए, जनरेटर। जहां पर बिजली बनाने की जरूरत होगी वहां पर ये यूज होगा,
क्लियर है? चलो अब यहां से ये कल मैंने बता दिया था, एक बार और बता देते हैं। लॉरेंज बल की अपन ने बात करी थी, ठीक है। ये क्या होता था, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्या बोल रहा है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरते समय उस क्षेत्र की रेखाओं को काटता है तो उस पर जो बल लगता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोला इसने, अब ये समझ में कुछ आया ही नहीं होगा, सही है। क्या बोलता है फिर से देखो, जब कोई आवेशित कण, आवेशित कण का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज हो। जैसे प्रोटॉन की बात करें तो क्या चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आवेशित कण नहीं है, ये आवेशित कण नहीं, पहली चीज ये आवेशित कण नहीं। और जो चालक ला रहे हो उसके अंदर भी तो कण है, उसके अंदर भी तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसमें बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसमें धनावेश आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, उसमें क्या आएगा, धनावेश। तो जब किसी, ये जो बोला आवेशित कण, इसको आप तार समझो, उसको जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरते समय उस क्षेत्र की रेखाओं को जब काटता है तो उस पर जो बल लगता है, हम क्या बोल रहे हैं ये समझो। ये पहले से एक चुंबक है, यहां पर भी एक मैग्नेट है, ये है, तो इसका कुछ क्षेत्र होगा अपना। उस क्षेत्र में जैसे ही आप किसी चीज को लाओगे तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। मतलब यहां की रेखाएं यदि ऐसी बना दी अपन ने, तो इन रेखाओं के पास जब ये चालक तार जाएगा तो इसके ऊपर एक बल लगेगा, या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। वो जो बल होगा उस बल को क्या बोलते हैं, तो लॉरेंज बल। वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसका फार्मूला ये है। ये क्या है, तो चार्ज है, इसके अंदर क्या है, चार्ज है। ये यदि आएंगे तो वो किस स्पीड से आएंगे, आप तार को जल्दी ला रहे हो कि धीरे ला रहे हो, समझ में आ रहा है। उसकी ये वेलोसिटी है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। q क्या है, तो चार्ज है। और b क्या है, तो इसका जो ये धाराएं बनेगी उसका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब उसमें आप लेकर आओगे किसी चालक को तो एक बल लगेगा, उस बल के कारण या तो इसको फोर्स से करेक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है, या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित। उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब यहां से क्या पूछा जाएगा, ये इसका क्या है, तो फार्मूला है। किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पे, उसकी वेलोसिटी पर, उसके चुंबकीय क्षेत्र पर, और उसके बीच में क्या एंगल है। यदि ये धाराएं ऐसे हैं और चालक को भी मैं ऐसे लाऊंगा तो बल शून्य लगेगा, ये हम बात कर चुके। यहां से अपने को क्या क्वेश्चन उठाना है, पहली चीज ये थीटा यदि आपका 0 हो गया तो बल का मान शून्य होगा। ये इसको आप याद रख लेना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि ये थीटा की वैल्यू 90 है, कितनी है, 90, तो आपको बल जो मिलेगा ये मैक्सिमम मिलेगा, या इसकी वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है। किस पे डिपेंड करेगा, तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर डिपेंड करेगा, कितनी स्पीड से आएगा उस पर डिपेंड करेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर डिपेंड करेगा, और क्या एंगल होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। आ समझ में, ये क्या चीज है, जब हम किसी चीज को चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो एक बल का अनुभव होगा, उस बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं, लॉरेंज। इसको, इस फार्मूले को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मोटर के ऊपर। ये हमने कल भी डिस्कस करा था, किस पे आएंगे, मोटर के ऊपर। क्या चीज है ये, मोटर। क्या है, मोटर। इसमें बिजली बनती है कि बिजली से घूमती है। यदि बनती तो जनरेटर बोलते हैं। ये क्या चीज है, मोटर। यहीं रहो, लिखा भी है, बताओ, एक मिनट। ठीक है, चलो इसकी फंक्शन क्या है इसको समझो। ये क्या चीज है, ठीक है। अब यहां से समझना, कुछ शब्दों के मीनिंग्स अपने को समझने पड़ेंगे। कल अपन ने डिस्कस करा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम कोई एक ऐसा तार बना के रखें, सही है,
एक चालक को रखे, एक तार बना के रखा, तो उस पर क्या होगा, ये ऐसा रखा इसलिए खाली रखेंगे और घूमेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, हमको किसी चीज को घुमाना है ना। तो उसको इस तरीके से डिजाइन करा कि यदि कभी इधर फोर्स लगे कभी इधर फोर्स लगे, और इससे हमने करेक्ट कर दिया आगे का पोर्शन जो भी है इसका, सही है। तो जब हमने यहां पर क्या करा, इसको धारा प्रवाहित करी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो धारा जा रही है ऐसे, मतलब आई जो जा रही है वो किस दिशा में जा रही है, तो ऐसे जा रही, सही है क्या धारा। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सही है। तो फिर यहां पर कौन सा नियम लगेगा, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, और उससे यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इस पे एक बल लगेगा जो ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ, वो बल किधर होगा, करके देखो, वहां तो सब कुछ लिखा है, आप भी करके देखो किधर होगा बल। आपको क्या करना है, ये वाली उंगली को इधर करना है, धारा वाली को उधर करना है, तो अंगूठा किधर जाएगा वो देख रहा है, धारा उधर की साइड जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र इधर की साइड, किधर आएगा नीचे, किधर आएगा नीचे। यहां पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा नीचे, किधर बल लगेगा नीचे। यहां पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा ऊपर। मतलब ये कैसा घूमेगा, तो ये ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, पक्का बता दो, ये ऐसा घूमेगा, कैसा घूमेगा। अब एक घड़ी बनाऊं, यहां घड़ी इधर घूमती है, अपन उल्टा चल रहे, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉक, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कल हमने ये देखा कि जब ये एक राउंड इधर वाला पोर्शन इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, तो फिर वो वापस आ जाएगा, सही है, क्या हो जाएगा, वो वापस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इस पर बल ऊपर लगेगा, सही है, और इस पे कहां लगेगा नीचे। जब ये बी वाला कहां जाएगा, देखो ये ऐसा होके इधर आएगा, आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, जब इसमें से धारा जा रही है, तो यदि हम चाहते कि ये कंटिन्यू घूमते रहे, क्या चाहते हैं, कंटिन्यू घूमते रहे, इसके लिए कल अपन ने डिस्कस करा था इसके डिस्कस यहां पर। फिर यहां पे अपने को एक फंक्शन समझ में आया था किसका, मैं वापस से फिर एक बात इसको देख लो जिसको कल नहीं आए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दो मैग्नेट है, और बीच में हमने क्या करा, तो बीच में यहां पर ये रखा एक तार, सही है, जिसका ए सिरा ये है, बी सिरा ए है, और यदि मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव से तो ये धारा ऐसे जाएगी, सही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा। तो मेरे पास दो चीज तो आ गई, बी की डायरेक्शन जो आई, मैं यदि ए बी की बात करूं तो यहां पर ये आ गया, इधर जाएगा, और धारा जो जाएगी वो किधर जाएगी ऊपर, और मुझे निकालना है फोर्स किधर लगेगा, ये निकालना है, फोर्स किधर लगेगा ये आपको निकालना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो कहां जाएगा अंदर, मतलब ए बी पर फोर्स किधर लगेगा अंदर, कहां लगेगा अंदर। हमने जब इसकी बात करी थी तो यहां पर हमने बोला जैसे ही ये शून्य हो जाएगा तो इस बल का मान क्या हो जाएगा शून्य, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी बोला बल अंदर लगेगा, मान नहीं बोला, मान किससे निकालेंगे, तो लॉरेंज बल्स, समझ में आ रहा है, मान उससे, अभी सिर्फ ये बोला लगेगा किस दिशा में, और ये दिशा ही बताता अपने को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नहीं, वही दिशा तो बता रहा कि बल लगेगा किधर, सही है। जब हम बात करेंगे सी और डी की, किसकी बात करेंगे, तो यहां पर ये अभी भी ऐसा है, लेकिन धारा की दिशा कुछ ऐसे है, मतलब आई इस बार कहां होगा, तो बल किधर लगेगा, कहां लगेगा, बाहर, सही है। मैंने फिर बोला था कि यदि मैं ऐसा हूं और ये ए बी है तो इस पे अंदर लगेगा, इस पे बाहर लगेगा, इस कंडीशन में ये होगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है। अब दूसरे केस में क्या होगा, फिर हमने दूसरा केस देखा था कि मैग्नेट तो अपनी जगह क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ये भी ऐसे ही फिक्स रहेगा, लेकिन जब ये जो
यहां पर हमने ये कॉइल लगाई है, इसमें ये हिस्सा क्या हो जाएगा, तो सी और डी, और ये क्या हो जाएगा, ए और बी, यही होगा। अब यदि हम बात करें तो सी और डी में धारा जा रही है ऐसे, सही है क्या, बोलो, और इसमें जा रही है, बोलो, ए और बी में ऊपर जा रही है, सी और डी में। इसमें किसकी बात करूं, सी और डी की, बल लगेगा, ये लगेगा इधर, धारा जाएगी नीचे, बल किधर आएगा, कहां आएगा, बाहर। यदि हम ए बी की बात करें तो ये होगा इधर, धारा जाएगी ऊपर, बल किधर आएगा, कहां आएगा, बोलो, सही है। मतलब पहले यहां से गए तो ये वाली चीज ने क्या करा, तो इसको अंदर कर दिया ऐसे। अब ये बोल रहा है कि भैया वापस आ जा, इधर वाला क्या बोल रहा है, ये देखो बाहर, तो ये वाले हिस्से को ये बोलेगा वापस आ जा, तो घूमेगा क्या पूरा। मतलब पहले आप ऐसे थे, आपको बल लगा यहां पर किधर, अंदर की ओर, और इस पर कहां लगा, बाहर, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा हो गया, सही है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, जब धारा ऐसे जा रही है इसमें सीजी में, तो ये तो बोल रहा है बाहर लगते, ये वापस ऐसे हो जाएगा, तो घूमेगा क्या ये, मतलब सिर्फ इतना होगा और वापस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको रोटेशन नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करा था, तो उसके लिए यहां पर यूज करा स्प्लिट रिंग का, किसका, स्प्लिट रिंग का। ये क्या करती है, तो ध्यान से देखना ये क्या करती है, तो ये देखो कुछ ऐसा डिजाइन दिख रही है, इसका ये वाला सिरा जो है इधर से कनेक्ट है, और ये वाला सिरा जो है वो इधर से कनेक्ट, सही है, और बीच में इसमें गैप है। अब तुम ये मत सोचना गिर गया तो, है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है अभी भी, सही है। अब यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसमें जाएगा, तो इसमें धारा जाएगी ऐसे, ध्यान देना कैसे जाएगी धारा, बदल क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा क्या, नहीं, बदल क्या रहा है, तो धारा की दिशा एक ही चीज है, और फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है किधर से धारा जाएगी। मैं मैग्नेट को बदल सकता हूं क्या, नहीं बदल सकते। अब जैसे ही इसमें पॉजिटिव धारा जाएगी तो ये धारा की दिशा ऐसे होगी, सही है। लेकिन जब ये वाला हिस्सा आएगा तो इस वाले हिस्से में तो नीचे आती है धारा, तो वहां पर बल वापस उल्टी दिशा में लग जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे ही ये घूमेगा तो अब ये वाले तार की बजाय ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तो, और फिर धारा बहने लगेगी इधर से, मतलब ये हो जाएगा सीधा, मतलब फिर मुझे ये वाला जब यहां आएगा तो फिर मुझे ऐसा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये अंदर लग रहा है इतना जाएगा, और अगली बार धारा जैसे ही पलटेगी तो फिर ऐसे ही लगेगा। मतलब अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, रोटेट, किसके कारण, तो ये जो है ये जब घूमेगा तो इसको जो हम बैटरी से यहां पर इसको करंट दे रहे हैं, ये लगे हुए कार्बन ब्रश, क्या है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्यों लगा उसको समझो। यदि ये घूमने वाली चीज को ऐसे पकड़ लेंगे तो अपन भी घूम जाएंगे, लेकिन यदि कोई ब्रश है उसको सिर्फ टच करेंगे तो वो घूमते रहेगा, ये भी टच रहेगा, उससे टच है, उससे कनेक्टेड नहीं है, क्या है, टच है। मतलब ये उससे रगड़ते रहेगा ऐसे, और रगड़ते रहेगा तो भी इसकी धारा इसमें जाएगी, जाएगी ना। और नहीं विश्वास हो तो तार को सिर्फ टच करके देख लो, पकड़ो मत, तो धारा आएगी, आएगी ना। तो टच करने पे भी आती है, ऐसा नहीं कि उसको इतना पकड़ेंगे तभी जाएगी, सही है। तो जैसे ही कार्बन ब्रश इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये घूमता रहेगा, ये नहीं घूमेगा। पहली चीज ये फिक्स है, ये कार्बन ब्रश क्या है, तो ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। घूमेगा क्या, ये चीज, ये घूमेगा क्या, ये चीज। ये जब घूमेगा तो कभी ये इससे टच होगा और कभी इससे टच होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि आधे रोटेशन के बाद यदि धारा की दिशा बदलती जाए तो क्या होगा, जब ये इतना घूमेगा और वापस जो आ रहा था तो वो वापस ऐसे ही घूमने लगेगा, और आपको क्या मिल जाएगा, रोटेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रोटेशन। मतलब कहने का यह है कि मोटर के सिद्धांत में यह है कि हर आधे रोटेशन के बाद में धारा की दिशा बदल जाती है। किसकी बदल जाती है, धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। वो किसके कारण संभव हुआ, जिसको अभी यहां लिखा है विभक्त, क्या लिखा है, विभक्त वलय। क्या लिखा है, विभक्त वलय। क्या होता है इसको भी समझते हैं। इससे क्या होगा, तो अपने को कंटिन्यू रोटेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कंटिन्यू रोटेशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले उसको समझते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है इस मोटर के अंदर, वो देखो इस मोटर के अंदर क्या क्या होगा। तो एक होगा रोटर, एक होगा स्टेटर। स्टार्टर नहीं, स्टार्टर तो अलग होता है, ये स्टेटर है, रुका हुआ हिस्सा। स्टेटर का मतलब जो रुका हुआ है। तो ये बाहर का कवर है,
इसमें भी कॉइल है। क्यों है? क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और घूमने वाला ये है। घूमने वाला क्या है? ये। और इसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो आपको वो कटी हुई रिंग्स अभी आगे चलते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या रहेगा? तो ये रहेगा स्टेटर और ये घूमने वाला। ये क्या रहेगा? घूमने वाला। और ये क्या रहेगा? ये वही रहेगा। अंदर जब मोटर खोलते तो अंदर वाला हिस्सा निकालते, ये वाला ऊपर का वही रह जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेट मतलब इसमें क्या होगा? तो इसमें मैग्नेट होगा। मैग्नेट हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। मैग्नेट क्या रहता है? स्थिर रहता है। मैग्नेट क्या रहता है? स्थिर रहता है। घूमेगा क्या? ये वाला हिस्सा घूमेगा क्या? इसमें क्या है? तो इसमें तार है। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा? तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। समझ में आएगा? और वो जो फील्ड जनरेट होगी वहां पर क्या होगा? तो एक मोशन मिलेगा। उस मोशन के कारण हम चीजों को घुमा देंगे। आ समझ में? अब देखो यहां से दूसरा क्या है? तो ये तो 2 फेस 3 फेस अलग है, लेकिन यदि आमने सामने ये 2 दिख रहे तो ये 2 फेस है, इसमें 3 दिख रहे तो क्या रहेगा? 3 फेस रहेगा। तो मोटर खोल के यदि देखते, जैसे ट्यूबवेल वगैरह की मोटर निकालेंगे, कुएं की निकालेंगे, तो कैसे मिलेगी? 3 फेस। कैसे मिलेगी? 3 फेस। उसको अभी छोड़ो। ये क्या करता है? तो मोटर और जनरेटर जैसी हर घूमने वाली इलेक्ट्रिक मशीन में 2 भाग होते हैं, एक स्टेटर एक रोटर। ये क्या है? स्टेटर खड़ा रहेगा, रोटर घूमता रहेगा। सही है? चलो और आगे चलो थोड़ा। अब यहां पे ये वाली स्लाइड में कुछ काम की चीज है। ये था जिसको हम बोल रहे थे, इसको ध्यान रखना, इसी को विभक्त विलय बोला था। इसको क्या बोला था? विभक्त विलय। लेकिन ये बहुत कम शब्द मिलेगा आपको, हर जगह शब्द क्या मिलेगा? कम्यूटेटर। क्या मिलेगा? कम्यूटेटर। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आएंगे, वह कौन सी डिवाइस है जो विद्युत मोटर में धारा बदलने का काम करती? तो विभक्त विलय या फिर कम्यूटेटर। ये क्या कर रहा है? इसकी डिजाइन ऐसी है कि हर आधे रोटेशन में धारा की दिशा को बदल रही। तो क्या है? कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभक्त विलय। इसके ऊपर क्या लगे? तो ब्रश लगे हुए। क्या लगे? ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे टच है। पहली चीज, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ सिर्फ टच है। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, यहां पर और क्या होता है? तो आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर किसको बोलते हैं? आर्मेचर किसको बोलते हैं? वापस आओ यहां पर। देखो अब यहां पे किसको बोला? तो जो हम अकेला तार बना रहे थे, हम क्या बना रहे थे? अकेला तार। समझने के लिए एक बनाया, लेकिन जब उसके बहुत सारे तार हो जाएंगे और उसकी पूरी गड्डी बन जाएगी, उसको क्या बोल रहे हैं? आर्मेचर। मतलब इसके अंदर जो आपको तार दिख रहा है ये सब क्या है? तो आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर। समझ में आ रहा है? क्या रहेंगे यहां पे? ये इसी स्लॉट के अंदर कॉइलिंग करके डालते, इसी के अंदर क्या डालेंगे? डालेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर। क्या बोलेंगे इसको? आर्मेचर। क्या होता है? एक स्लॉट होता है इसके अंदर। क्या होता है? एक स्लॉट होता है, और ये जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा ये फोर्स लगाएंगे। उतने ज्यादा क्या लगाएंगे? फोर्स। तो एक तार नहीं रहता, वहां बहुत सारे तार रहते। पता चला एक मोटर में 1-1.5 किलो तार लग गया। समझ में आ रहा है? दूसरा और क्या है? तो ये अपन ने अभी देखा था। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दो, कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर। क्या क्या काम करते हैं? तो कम्यूटेटर क्या करता है? तो ध्यान दो, ये क्या होता? इसी को स्प्लिट रिंग बोला था, आधे आधे टुकड़े में जो थी, ये है। तो स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं। जो काम करता है उसके आधार पर चेंज करने का काम कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? धारा की दिशा। किसको चेंज कर रहा है? धारा की दिशा। तो चेंज करने वाले को बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? जो चेंज करता है। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? धारा की दिशा। यहां क्या, इसको और क्या बोलते हैं? तो स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, विभक्त विलय भी बोलते हैं। ये क्या करता है? तो घूर्णी गति। घूर्णी क्यों? क्योंकि रोटेशन मिल रहा है। उसको क्या बोलते हैं? घूर्णी। क्या बोलते हैं? घूर्णी। स्विच है जो रोटर और बाहरी सर्किट के बीच, रोटर और बाहरी सर्किट के बीच की धारा की दिशा को समय समय पर उलट देता है। कब उलटता है? तो आधे चक्कर के बाद ये क्या कर देता है? उसको पलट देता है। आधे चक्कर के बाद पलट दे। कौन बदलता है? ध्यान रखना, या तो कम्यूटेटर आएगा, बदलता है इसलिए इसका नाम कम्यूटेटर है। दिखता कैसा है? तो 2 रिंग है इसके अंदर। कितनी है? 2 रिंग है। ये क्या है? एक आधा हिस्सा, आधा हिस्सा। ये एक बार इससे कनेक्ट रहेगा, एक बार इससे कनेक्ट रहेगा। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर।
फिर क्या है आर्मेचर, ये चीज है। आर्मेचर क्या करता है, तो ये एसी करंट को वहन करता है। किसको करता है, एसी करंट को। उसको कौन सा करंट चाहिए, एसी करंट। करंट कौन सा चाहिए, एसी करंट। दूसरा, इसका उपयोग रोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के स्थिर भागों दोनों पर किया जा सकता है। आर्मेचर का काम क्या है, टार्क उत्पन्न कर। अब टॉर्क किसको बोलते हैं, टॉर्क किसको बोलते हैं, तो ऐसा बल जो किसी चीज को घुमा दे। मतलब एक बल लगाया इसके ऊपर तो मोशन आ गया, समझना, एक बल लगाया तो क्या आ गया, इसमें मोशन आ। और ऐसा बल जो किसी चीज को घुमा दे उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये टॉर्क उत्पन्न कर वहां क्या काम कर रहा, तो घुमाने का काम कर रहा। क्या काम कर रहा है, घुमाने का। कौन, आर्मेचर। कौन, आर्मेचर। जितने ज्यादा वो हम कॉइलिंग लगाएंगे, जितने ज्यादा तार होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये उतना ज्यादा टॉर्क होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, टॉर्क होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, टार्क होगा। तो ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरा, जनरेटर क्या होता है उसको देखो, किस पे काम करता है ये, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के ने। किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के ने, है ना। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है वो समझना, इसमें और इसमें फर्क क्या उसको अपने को देखना है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसी को जनित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनित्र। जिससे क्या करते हैं, तो सबसे पहला मेन पॉइंट, यांत्रिक ऊर्जा को, ये सबसे मेन पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट, ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यह क्या करता है, तो फेरागे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत किसने दिए, बार बार पूछा जाएगा। जनरेटर जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको अच्छे से नोट करना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है। और ये सिद्धांत किसने दिया, तो फेरागे ने। किसने दिया, फेरागे ने। किसने दिया, क्या बोलता है ये सिद्धांत, जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, अपने आप नहीं आई। जब आप ले गए तब उसमें आई, ऐसा स्विच नहीं दबाया कि आ गई। समझ में आ रहा है, आप जब उस कंडक्टर को क्षेत्र में ले गए तब उसमें प्रेरित हुई, मतलब जनरेट हुई उसके अंदर। समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित। इसीलिए यहां पे शब्द क्या है, प्रेरण। क्या आया, प्रेरण। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या करता है, तो ऊर्जा की तरफ बढ़ता, मतलब कुल मिला के मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। कौन, कौन बनाता है, जनरेटर। यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, मैग्नेट। यहां पर भी क्या मिलेंगे, मैग्नेट। यहां पर भी आपको क्या मिलेगी, कॉइल। यहां पर भी क्या मिलेगी, कॉइल। यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, कार्बन ब्रश। ये यहां पर भी है क्या, कम्यूटेटर। क्या है, कम्यूटेटर। लेकिन इस बार जो कम्यूटेटर है उसमें स्प्लिट रिंग नहीं है, स्प्लिट रिंग नहीं। अब बात ये आती है, समझना इस चीज को, कि जो बिजली बनेगी, जो विद्युत बनेगी, वो एसी होगी कि डीसी होगी। पढ़ा था अपन ने। एसी मतलब, एसी करंट मतलब धारा दो प्रकार की होती है। एसी का मतलब जो ऐसे चले, अल्टरनेट चले, सही है। एसी मतलब ऐसे चले और डीसी मतलब ऐसे चले। अब ये जनरेटर क्या बनाएगा उसको देखना, ये एसी बनाएगा कि डीसी बनाएगा, सही है। ये बनाएगा क्या वो देखना है। वो डिपेंड करेगा इस कम्यूटेटर के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, कम्यूटेटर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात यह थी कि पहली बार में तो कम्यूटेटर दिशा बदल रहा था। क्या कर रहा था, इस बार दिशा बदल ही नहीं रहा। इस बार तो उसका जरूरत है, वो तो बिजली इकट्ठी करेगा। समझ में आ रहा कुछ। इस बार उसका काम क्या है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको वो तो ग्रहण करेगा, दिशा थोड़ी बदलेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे। इस बार इलेक्ट्रिसिटी यहां पर बनेगी। समझ में आ रहा है। अब कम्यूटेटर, तुम ये सोचो कि इसमें कोई गैप है क्या, तो जो बिजली बन के आएगी वो कंटिन्यू आएगी। मतलब कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, डीसी। तो फिर एसी वाला कैसे होगा, उसको काटे क्या करे, उसको कैसे होगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं।
क्या फर्क है दोनों में वो देखो, क्या फर्क है दोनों में। दोनों पहली चीज तो क्या करेंगे तो बिजली बनाएंगे, वो पहले वाली चीज दिमाग से निकाल दो। अब अपने को क्या करना है, बिजली बनाना है। सही में आ रहा? जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यदि ये ऐसे रहा, सही है, कितने कम्यूटेटर दिख रहे हैं, एक दो, एक वाला इससे कनेक्ट है, दूसरा वाला इससे कनेक्ट, एक वाला ये वाले से कनेक्ट रहेगा, दूसरा वाला इससे कनेक्ट है। यहां पर फिर स्प्लिट रिंग दिख गई। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या था, क्या काम था? अब तुम ध्यान से एक चीज को सुनना, क्या होगा। इसके पहले अपन ने क्या बात करी थी, यहां देखना। तो यहां पर ये जो था, यहां पर ये जो बैटरी रखी थी, ये कुछ ऐसे थी, मतलब धारा हमेशा यहां से प्रवाहित हो रही थी, ये बदल रही थी क्या, नहीं। और जब स्प्लिट रिंग करी थी तो वो क्या कर रही थी, तो वो धारा की दिशा को बदल रही थी, सही है क्या। लेकिन जहां से निकल रही थी वहां एक ही जगह से निकल रही थी। इतना समझ में आ रहा है, यहां से कैसे निकलते, एक ही जगह से। अब यदि स्प्लिट रिंग इसके अंदर लगी है और ये वापस आएगा, तो एक बार धारा ऐसी होगी, एक बार दिशा ऐसे होगी। एक बार यदि स्प्लिट रिंग है तो इसमें क्या रहेगी, यहां से जब कनेक्ट होगा तो एक बार ये वाला कनेक्ट होगा, एक बार ये वाला कनेक्ट होगा। सही है क्या, सही है। लेकिन आपको यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव बदला था क्या, मतलब जब ये कनेक्ट करेगा ये खुद बदलते जाएगा, आपको हमेशा पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही मिलेगा और नेगेटिव पे हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। मतलब आपको जो बिजली मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डीसी। कौन सी मिलेगी, डीसी। लेकिन यदि ये स्प्लिट नहीं है तो एक बार ये वाला देगा, एक बार ये वाला देगा, मतलब एक बार ये ज्यादा देगा, एक बार ये कम देगा, एक बार पॉजिटिव वाला देगा, एक बार नेगेटिव वाला देगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाला। मतलब स्प्लिट रिंग थी तो उसने इस सोर्स को कैसे करा, तो धारा बदल के ऐसा करा। समझ में आ रहा है, यहां पे हमने इसको चेंज करा क्या। तो याद रखना, यदि स्प्लिट रिंग यहां पर है तो आपको क्या बनेगा, डीसी जनरेटर। और यदि स्प्लिट रिंग नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, एसी। ये धारा, ये कौन सी बिजली बनाएगा, एसी। ये कौन सी बनाएगा, एसी। ये कौन सी बनाएगा, डीसी। इस दोनों में होता क्या है, तो बिजली बनेगी। क्या होता है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब मेन फंक्शन यहाँ का है कि जो बन रहा है उसको आप कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद वो डीसी होगी या एसी होगी, ये डिपेंड करेगा कि आपने कम्यूटेटर कैसे कनेक्ट करा है। और वहां से कार्बन ब्रश जो उसको लेंगे, तो इस वाले में कभी यहां से लेंगे, कभी यहां से लेंगे। लेकिन जब ये घूमता है तो इसकी दिशा यहाँ पे अंदर क्या होती है, यहाँ पे दिशा क्या होती है, बदल जाती है। जब बदल जाती है तो फिर यहां से कनेक्ट करेगा तो इसको कंटिन्यू क्या मिलेगा, डीसी। और यहां पर कंटिन्यू क्या मिलेगा, एसी। आप सिर्फ इतना याद रखो कि यदि आपको कम्यूटेटर ऐसा है तो क्या मिलेगा, डीसी। और कम्यूटेटर यदि पूरा वाला है तो क्या मिलेगा, एसी। क्या मिलेगा, एसी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलो, एसी जनरेटर में विद्युत धारा नियमित आधार पर अपनी दिशा बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती मतलब एसी धारा उत्पन्न होती है। और डीसी में क्या होता है, केवल एक ही दिशा चलती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग करके किसी भी आवश्यक, वो तो ट्रांसफार्मर काम करेगा वोल्टेज बढ़ाने करने का, अभी तो बनाने का काम है। तो बिजली बनाना है, बनाने का काम जनरेटर करेगा। बनाना कौन सी है वो डिपेंड करेगा ये कम्यूटेटर के ऊपर। किस पे करेगा, कम्यूटेटर। किस पे करेगा, कम्यूटेटर। किस पे करेगा, कम्यूटेटर। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना। थोड़ा बहुत जो भी और रहेगा उसको कल क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 70% क्वेश्चन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कम से कम 20% क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कौन सा नियम यूज करें। यदि बाएं हाथ का है तो मोटर होगी कि जनरेटर होगा, दाएं हाथ का है तो मोटर होगी कि जनरेटर होगा। समझ में आ रहा है। तो जनरेटर है तो कौन सा हाथ, जनरेटर है तो दायां हाथ, मोटर है तो बायां। इसको याद रखना, अपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन से सिद्धांत पे क्या करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन से सिद्धांत पे काम करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोटर है तो यांत्रिक को कन्वर्ट करेगा विद्युत में, सही है। यांत्रिक को विद्युत को यांत्रिक में,
विद्युत को यांत्रिक, और जनरेटर है तो यांत्रिक को, सही है, यांत्रिक को। एक बार तो आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। फ्रिज भरने की बिजली, और वो कंटिन्यू घूमते रहेगा, और ये उल्टा कर रहा है, उधर से बटन दबाओ तो ये घूमता है, वहां पे वो घूमता है, तब बिजली बनती है। तो घूमने वाली चीज में कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो एनर्जी आती, पोटेंशियल और काइनेटिक, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये इसमें क्या है? तो दोनों है। ये लटका हुआ है तो स्थिति भी इसके अंदर, और घूम रहा है तो गतिज भी है, दोनों को मिला के बोलते हैं मैकेनिक। इसलिए अपन ने शब्द क्या यूज करा? मैकेनिकल एनर्जी। क्या यूज करा? मैकेनिकल एनर्जी। क्या यूज करा? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है इतना? तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कल बताऊंगा। क्लियर है? तो कल अपन इसके क्वेश्चन करेंगे जो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है।